दोस्तों अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर 5 मरला के 2 घरों की इकट्ठी कंस्ट्रक्शन साइट ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम जारी है। ये मेरे बहुत प्यारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट है, ऑस्ट्रिया में होते हैं। तो वो तकरीबन 7-8 साल से जितना भी रियल एस्टेट का काम है वो मेरे से ही करवाते हैं। और ये अब 5 मरला के उनके 2 प्लॉट थे अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर। ये आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, मेन रोड के ऊपर ही। तो इसकी कंस्ट्रक्शन साइट अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बड़ा तेज़ी से काम जारी है। और तकरीबन ये 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी बुनियादें और फिर उसके बाद ये जो आप चुनाइयों का काम देख रहे हैं लेंटर तक तकरीबन काम पहुंच गया। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये ग्रे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल एक बात बताता हूँ। अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं या अपना घर बनाने का प्लान रखते हैं तो ये बात जो है आपको बहुत फ़ायदा देगी, जो कि मेरी 4 कंस्ट्रक्शन साइटों के बाद मुझे समझ आई थी कि ये तरीक़ाकार होना चाहिए। अब इस घर की कंस्ट्रक्शन की जब बात हो रही थी मेरे क्लाइंट से, तो उनका माइंड था कि ये कंप्लीट पूरा आप ठेका करें, फिनिशिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, जो भी तय हो रहा है वो फुल फिनिशिंग के साथ दें। मैंने उनको मना किया कि नहीं, हमने आपके साथ ठेका फुल फिनिशिंग का नहीं करना, हम आपके साथ जो ठेका है वो ग्रे स्ट्रक्चर का करेंगे। ये बात क्यों कि यही टेक्निकल पॉइंट है, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। चौथी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके पता लगा कि जी ये फार्मूला ख़राब है, जो हम शुरू से लेके एंड फिनिशिंग तक इकट्ठा ही ठेका करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं? उसमें सर प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रे के बाद जब टाइल्स के ऊपर टाइम आता है तो फिर ये एक चीज़ आती है कि जी तय ये हुआ था कि टाइल वो वाली लगेगी, ये वाली टाइल तो इतनी महंगी लगती है। सीलिंग की बारी आई तो सीलिंग के ऊपर कई आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो एक चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट आते हैं, क्योंकि फिनिशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, जो कि बंदा जब फर्स्ट में एक एग्रीमेंट कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ठेकेदार से, तो उस टाइम पर ज़हन में नहीं आती। जब वो टाइम आता है फिनिशिंग के ऊपर और उसके ऊपर हर टाइम पे प्रॉब्लम आती है। ये जब चौथा स्टेज आई तो उसके ऊपर हमने फार्मूला चेंज कर दिया। मैंने फार्मूला चेंज कर दिया। मैंने कहा मैंने किसी के साथ कंप्लीट का ठेका नहीं करना। उसकी रीज़न ये थी कि अब देखें, ग्रे स्ट्रक्चर है, ग्रे स्ट्रक्चर तक का आप ठेका करें, ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर तक का आप ठेका करें। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ ईंट है, सीमेंट है, बजरी है, रेत है और सरिया है, बस दैट्स इट। आप ग्रे स्ट्रक्चर तक का ठेका करें, ठीक है। आप चाहे विद मटेरियल करें या चाहे आप लेबर के ऊपर करें, लेकिन करें फर्स्ट आप एग्रीमेंट करें स्टाम्प के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर का। जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर घर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस्तर और नीचे फर्श कच्चे हो जाएंगे, तो वो उसका उस टाइम तक आपको उस ठेकेदार का भी पता लग जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है, इसके साथ हमने आगे मज़ीद चलना है या नहीं चलना। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो वो एक स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आप जितने भी काम हैं, जैसे कि टाइल का काम आ गया तो टाइल को भी आप पार्ट्स में करें। मतलब टाइल की बारी आई है, आप टाइल को ठेके पे दें, ठीक है कि जी ये टाइल का ठेका है जी, ये इतने में तय हुआ है, ये टाइल ये वाली आप अप्लाई कर दें। टाइल सारी लग गई, अगला काम आ गया सीलिंग का। सीलिंग ये डिज़ाइन पसंद करना है जी, वो करना है, जौन सा भी मालिक ने पसंद किया वो पसंद करने के बाद सीलिंग का ठेका दिया, पूरे घर के अंदर आपकी सीलिंग अप्लाई हो गई। इसी तरह हर काम को अगला जो फिनिशिंग के ऊपर है उसको पार्ट्स में आप लेकर जाएँ तो आप सुखी रहेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही टेक्निकल वो बात है जिसके ऊपर क्लैशेस बनते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप अपने घर की तामीर करवाना चाहते हैं तो आप मौका दीजिएगा। इंशाल्लाह आप मार्केट के पूरे रेट अपने देखें, चेक करें, तसल्ली करें। आपने अगर अपनी बिल्डिंग का नक्शा बनवा लिया हुआ है तो उस नक्शे को लेके आप पूरी मार्केट में चेक करें। उसी तरह आप एक बार हमारे पास भी तशरीफ़ लेके आएँ, हमारा प्रपोज़ल भी देखें, हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही हैं उनको भी विज़िट करें। अगर आप मुतमईन होंगे हमारी सर्विसेज से तो आप हमसे काम कराइएगा, ठीक है। और काम भी हम इंशाल्लाह पहला ग्रे स्ट्रक्चर तक का ठेका होगा, उसमें अगर हम आपको मुतकायल करते हैं, मुतमईन करते हैं काम से कि यार जो चीज़ इन्होंने कही थी इसके ऊपर पूरा उतरे हैं, तो आगे हमें भी पता होगा कि जी इन्होंने आगे कंप्लीट भी हमसे करवाना है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो पॉइंट है इसको आप मद्देनज़र रखें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।